कोविड-19 के कारण सुबह भी आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पर सुना ही होगा कि कितने लोगों की मौत कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में आज के दिन भी हुई है। शाम को भी बुलेटिन आएगा और पूरे दिन की खबर उसमें मालूम पड़ेगी। मगर इस वक्त मामला ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एक ऑर्डर आज आया है। उस ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। मैं उस ऑर्डर की कॉपी आपके साथ शेयर करूंगा। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर अभी तक आपके पास किसी न किसी पोर्टल के माध्यम से पहुंच चुका होगा। इस ऑर्डर में कहा गया है, ये 17/5/2021 का प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के नाम पर रुका है। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अटल डुल्लू का उन्होंने ये कहा है, जैसा कि आप जानते हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की मॉर्टेलिटी बढ़ गई है और उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है और करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। इट इज़ डिज़ायरेबल, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सीनियर फैकल्टी मेंबर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस के, उन्हें डायरेक्ट किया जाए कि वो वार्ड्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं जहां कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स एडमिट किए गए हैं, ताकि उन पेशेंट्स की देखरेख ठीक तरीके से हो और जिससे मॉर्टेलिटी कम हो। अगर फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू को अपने दफ्तर से ये चिट्ठी प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के नाम पर निकालनी है, तो जनाब आपने प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू अपॉइंट क्यों किए? इंचार्ज को आपने प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू क्यों बनाया? जिन्हें आपने चार चार्ज दिए हैं, उन्हें आपको सिविल सचिवालय से बताना पड़ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए मोर्टेलिटी रिड्यूस करने के लिए। समझ में तो यह आता है कि उनका कंट्रोल होगा पूरे मेडिकल कॉलेज के ऊपर, सारी फैकल्टी उनकी बात मानती होगी और कोई ज़रूरत नहीं होगी उन्हें बताने की कि सीनियर फैकल्टी को कहिए कि वो जाकर वार्ड्स में राउंड करें। अब इसकी हकीकत क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, रजिस्ट्रार्स हो, बाकी सब हो, इनके बारे में हम लगातार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के वार्ड्स में जो अटेंडेंट कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यही लोग हैं जो इन वार्ड्स में राउंड्स लगा रहे हैं। लेकिन एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई है और उस लीक्ड व्हाट्सएप चैट को आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। उस लीक्ड व्हाट्सएप चैट में है क्या? उसमें कहा गया है, एक कोई डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब को मैंने कांटेक्ट भी किया। जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी व्हाट्सएप चैट में किया है, मुझे तवक्का और उम्मीद यह थी कि जब मैं उनसे पूछूंगा तो शायद वो स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं, जेके मीडिया के साथ नहीं, स्टेट सेंटिनल के साथ, किसी पोर्टल के साथ अपना दर्द, अपनी तकलीफ शेयर करेंगे। क्योंकि इस जंग को जितने भी फेसबुक के ऊपर जर्नलिस्ट हैं, सभी जर्नलिस्ट मिलकर लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। अब इस व्हाट्सएप की लीक चैट में क्या है वो भी आपको बताऊंगा और उसके बाद हमारी कलीग हैं वंदिता शर्मा, उनके एक रिलेटिव, उनके रिश्तेदार भी आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कोविड पॉजिटिव होकर एडमिट हैं। उनके साथ क्या बीती वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है वो सुनिएगा। इसी ऑर्डर को लेकर, जो आज ऑर्डर सरकार ने इशू किया है, इसी ऑर्डर को लेकर एक डॉक्टर साहब कहते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ सच ऑर्डर्स व्हेन देयर इज नो सच इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड? लीव द सीनियर डॉक्टर्स, नॉट इवन पीजीज एंड रजिस्ट्रार्स आर एंटरिंग कोविड वार्ड्स। उसके बाद एक और डॉक्टर साहब हैं, वो ये कहते हैं, हाउ कम यू आर मेकिंग सच अ स्टेटमेंट? हैव यू गॉट एनी प्रूफ टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट? यानी उन्होंने ये कहा कि जनाब पीजी भी नहीं आ रहे, रजिस्ट्रार भी कोविड वार्डों में नहीं आ रहे हैं। तो दूसरे डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने ये स्टेटमेंट कैसे दिया, क्या प्रूफ है आपके पास? तो जवाब में आया, कोविड वार्ड, सॉरी टू से सच बट दिस इज अ बिग फैक्ट विच ऑल ऑफ अस नाउ, आई डोंट नो अबाउट जीएमसी जम्मू बट आई एम टॉकिंग अबाउट MCH गांधीनगर, where I am present in the COVID ward with my patient since 4 days and not even once any PG, any registrar, any doctor came for rounds. And MCH Gandhinagar is also under GMC Jammu. उसके बाद आगे वो उनसे ये कहते हैं, who is then attending the patients there? बात सही बात है कि भाई अगर डॉक्टर्स नहीं आ रहे तो पेशेंट को अटेंड कौन कर रहा है?
तो जवाब में यह कहा जा रहा है ओनली वार्ड बॉयज एंड अदर पैरामेडिक्स, they are there round the clock, but unfortunately none of the doctors including PGs, registrars or any faculty visited since last 4 days. If you want any proof can call me. डॉक्टर साहब ने कॉल किया कि नहीं किया? मैंने कॉल जरूर किया, मेरे पास वो फोटोग्राफ भी है जो उन्होंने बोर्ड से शेयर की है। अब अगर ये मजाक है, अब अगर ये एक नॉन सीरियस चैट है, अब अगर डॉक्टर साहब ने मजाक किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर समझा जा सकता है। लेकिन क्या कोई आदमी जिसका कोई अपना परिजन कोविड पॉजिटिव किसी वार्ड में एडमिट है मजाक कर सकता है? इसका मतलब बीती है, तभी जाकर उन्होंने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये तमाम बातें की हैं। ये हाल उनका है जो डॉक्टर्स हैं, तो जरा सोचिए आम आदमी का हाल क्या होगा। अब मेरे साथ वंदिता हैं, इनके पेशेंट भी कोविड पॉजिटिव हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में इस समय सुपर स्पेशलिटी से उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने के लिए मैंने जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल साहिबा को कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर हरजीत राय से बात कीजिए। एक और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि 108 पर आप डायल कीजिए, फौरन 108 वाले आएंगे और सुपर स्पेशलिटी से उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करेंगे। लेकिन बाद में मेरी बात डॉक्टर हरजीत राय के साथ हुई, उन्होंने सही गाइड किया। उन्होंने कहा कि पेशेंट हमारे पास है, पेशेंट नीचे आया था, हम पेशेंट को यहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के एक वार्ड में शिफ्ट करने जा रहे थे, लेकिन पेशेंट क्रिटिकल हुआ, हमने उसको वापस वार्ड में शिफ्ट किया। हमने डॉक्टर हरजीत राय ने जो कहा उस बात को वैसे का वैसा माना। लेकिन अब मेरे साथ उसी पेशेंट के रिश्तेदार और मेरी स्ट्रेट लाइन में कलीग वंदिता शर्मा है। वंदिता जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से क्यों शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आपके परिजन को, आपके रिश्तेदार को? सर, उनकी जो सिचुएशन थी वो काफी डिटेरियोरेट हो रही थी, ऑक्सीजन जो सैचुरेशन थी वो डिप करती जा रही थी। तो एक हमारे नोन ही डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि हाई फ्लो ऑक्सीजन की इनको जरूरत है, जो सुपर स्पेशलिटी में नहीं होगा अवेलेबल। वहां पे हाई फ्लो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है जिस लेवल का इनको ऑक्सीजन जरूरत है। तो वहां पे जब हम लोगों ने बात करा, डॉक्टर जो उस वार्ड में थी उन्होंने भी यही कहा कि आपके लिए सही रहेगा अगर आप जीएमसी में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि जीएमसी में नॉर्मल वार्ड्स में भी हाई फ्लो ऑक्सीजन है तो पेशेंट वहां पे स्टेबल रहेंगे। ठीक। और हमें लगा कि आसानी से काम हो जाएगा, डॉक्टर ने कह दिया है, हमें डिस्चार्ज मिल गया है तो सही तरीके से हम लोग शिफ्ट कर देंगे क्योंकि काफी ज्यादा फासला नहीं है दोनों अस्पतालों में। वंदिता जी, सबसे पहले आपको रोककर, आप जर्नलिस्ट भी हैं, इन चीजों को समझती भी हैं जी, क्या आप तय करेंगे कि आपका पेशेंट क्रिटिकल हो रहा है और उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है और उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो लेवल 1 फैसिलिटी है वहां शिफ्ट करना है, या ये फैसला वहां के डॉक्टर्स को, वहां के स्टाफ को करना था? सर, डॉक्टर्स, अब हम लोग हेल्पलेस थे क्योंकि सर मेडिकली तो सबको इतना अवेयरनेस नहीं है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन फैसला किसको करना चाहिए था, डॉक्टर्स को या आपको? डॉक्टर्स को, बिल्कुल डॉक्टर्स को ही करना चाहिए था कि शिफ्ट कैसे करना है, पेशेंट को कहाँ करना है। तो जब सिचुएशन वर्स्ट होती रही, हम डॉक्टर्स के पास बार बार जा रहे थे कि क्या करें, हम सैचुरेशन डिप कर रही है। कल तक वो हमें यही कॉन्टिन्यूसली कह रहे थे कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो स्टेबल हो जाएंगे। आज उन्होंने 12 बजे के करीब हमें कहा कि इन्हें शिफ्ट कर देना चाहिए, अगर आपको वहां बेड मिल जाता है तो आप इन्हें बिल्कुल शिफ्ट कर लीजिए वहां पे, अगर आपको बेड मिलता है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर डिस्चार्ज मिल गया हमें और हमको लगा कि आसानी से हो जाएगा। जैसे ही पेशेंट को नीचे लाया जा रहा था, अब जिस मोमेंट लाया जा रहा था, नर्स ने उन्हें कहा कि आप लिफ्ट से जाइए। पेशेंट को और अटेंडेंट जो थे वहां मेरे ब्रदर ही थे, उन्हें कहा गया कि आप लिफ्ट से जाइए, मैं दूसरे रास्ते से आती हूँ। ये सबसे पहले सर ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि उनको कंपनी करना था, क्योंकि अगर लिफ्ट में भी अब पेशेंट ऑल टाइम ऑक्सीजन मास्क लगाया है, सिलेंडर पे है, कुछ भी अगर ऊंच नीच हो जाती है तो नर्स शुड बी देयर, उनको वहां होना चाहिए मॉनिटर करने के लिए कि कोई दिक्कत ना आए। बट वो वहां से आई, जिस मोमेंट वो सिर्फ लिफ्ट से वो बाहर निकले उसी मोमेंट उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका था। पेशेंट अनस्टेबल होने लगे, उन्होंने अपना मास्क उठा के फेंक दिया क्योंकि वो इतने ज्यादा अनस्टेबल हो गए, वो फेंट हो गए सर ऑलमोस्ट।
उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अटेंडेंट्स को कुछ समझ, सर अटेंडेंट वहां पे कैसा भी हो, अब उनके सामने उनका पेशेंट घबरा रहा है, सब कुछ कोलैप्स हो रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पेशेंट कोलैप्स हो रहा है, सामने नर्स खड़ी थी, मेरे ब्रदर ने उन्हें रिक्वेस्ट करी, सर मैम ये मर जाएंगे, आप प्लीज आके देखिए। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेबल है, सामने एम्बुलेंस लगी, आप इन्हें वहां ले जाइए, उसमें सिलेंडर है, वो लग जाएगा। यहाँ पे जहाँ नर्स की जरूरत थी मॉनिटर करने की, यहाँ आने की, मेरे भाई ने भी सोचा ऊपर ले जाने से बेटर है कि एम्बुलेंस मिल जाए। जैसे वो बाहर पहुंचे, एम्बुलेंस वहां थी नहीं। ठीक। हर एक चीज उस हॉस्पिटल में अटेंडेंट को करनी पड़ रही है। एम्बुलेंस बुलाने तक का जब शिफ्ट करना है पेशेंट को, एम्बुलेंस बुलाने का काम भी एक पेशेंट का अटेंडेंट ही कर रहा है। वहां पहुंचे, एम्बुलेंस भी नहीं थी, जबकि बात भी हो रखी थी। तो अब उन्होंने जल्दी उन्हें समझ नहीं आया, पैनिक हो गए, उन्होंने वापस भेज दिया। नर्स वहीं खड़ी थी, उनको कुछ उन्होंने कोई एक हेल्प होती है बीइंग अ मेडिकल इंचार्ज, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको वापस वार्ड में ले जाया गया। उसके बाद जब हम लोगों ने आगे पीछे डॉक्टर से पूछा कि क्या हो गया, कि क्यों कोलैप्स कर गए, तो उन्होंने कहा कि नर्स इनएक्सपीरियंस थी, उन्हें नहीं पता था, उन्होंने सिलेंडर आधा फिल करके भेज दिया। सर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ, मेरे सामने एक पेशेंट को लेके जाया जा रहा था स्ट्रेचर पे से, उनके साथ उनकी सर 40-45 इयर्स की 2 अटेंडेंट होगी लेडीज, और वो इतना भी एजुकेटेड नहीं थी, लग नहीं रही थी कि वो जानती हैं कुछ। उनके साथ एक एनओ थे, उनको एम्बुलेंस पे ले जाया जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। एकदम से सर चिल्लाने की आवाज आती है, मैं पीछे मुड़ती हूँ, वो जो पेशेंट थे उनका मास्क नीचे गिर चुका था, कोलैप्स कर गए पेशेंट। उनको ऑक्सीजन, मास्क नीचे गिर गया क्योंकि जो पेशेंट ऑक्सीजन पे है, जो सिलेंडर पे है, उसका 1 सेकंड के लिए भी, अगर तो डॉक्टर खुद कहते हैं अगर आप खाना खिला रहे हैं तो बाइट डालते ही मास्क वापस लगाइए, बाइट डालते ही, इतना जरूरी है उसके लिए वो ऑक्सीजन। और वो गिर गया है। नर्स जो एनओ साथ में थे वो साइड पे खड़े हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हम ये खबरें बाहर से कर रहे थे, तब तक हमें लग रहा था यार क्यों हो रहा है, नंबर क्यों बढ़ता जा रहा है, हम हर जगह से कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों के सामने, सर इस तरह से तो हम हर एक पेशेंट खो देंगे सिर्फ एक गलती की वजह से, सिर्फ एक। अच्छा, मुझे वंदिता दूसरी चीज अब ये बताइए, उसके बाद आपके पेशेंट जो हैं उन्हें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया गया। जब शिफ्ट करके आप पेशेंट को वहां पर ले गए तो वहां क्या हुआ? सर उसके बाद तो 2 घंटे सिर्फ हम लोगों को ये अरेंजमेंट करने में लग गए कि कोई एक प्रॉपर एक्सपीरियंस एनओ आए, वहां पे एम्बुलेंस आ सके। वो किसी तरह से हुआ। हम उनको मेडिकल कॉलेज ले गए, जिस वार्ड में हमको उनको शिफ्ट करना था। जब वार्ड में पहुंचे तो जो सिलेंडर साथ लेके आए थे हम सपोर्ट के लिए, ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए, वो खत्म हो गया था, और उस वार्ड में भी ऑक्सीजन नहीं था उस देर के लिए। फिर भागदौड़ मच गई। फिर कोई और जिस मोमेंट वहां पहुंचे हैं सर, जब भी कभी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है, उसको सबसे पहले जरूरत खासकर जो पेशेंट क्रिटिकल होता है, जी, जो डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर ही स्टेबल कर पाएगा उसको। जी। वो डॉक्टर वहां पे नहीं है। हम लोग ये मेडिकल असिस्टेंट को ढूंढ रहे हैं, अगर कोई मिलता है, कोई एनओ मिलता है। एक एनओ जो वहां से आए थे हमारे साथ सुपर स्पेशलिटी से, वो साथ में थे। अब वो ढूंढ रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गई। उन्होंने कहा वार्ड इनको दूसरे बेड पर शिफ्ट कर दीजिए। जब दूसरे बेड पर शिफ्ट करना था, कोई भी नर्सिंग स्टाफ वहां नहीं था। अटेंडेंट 2 दिन से उन्हीं के साथ थे, उन्हें पता था कि क्या ट्रेनिंग है, क्या प्रोसीजर है, क्या ड्रिल करना है, क्या क्या करना है, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से लगाना है, और सारा काम ये अटेंडेंट ने किया है। कोई भी असिस्टेंस जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से नहीं मिली। सिर्फ इस बात पे कि अवेयरनेस थी अटेंडेंट को, तो वो कर पाए। लेकिन एलजी साहब तो कह रहे हैं 300 नर्सें जो है वो 3 दिन में आएंगी। आज पहला दिन है, मुझे लगता है 101 तो आ गई होंगी। 100 आ गई हैं। सर सुना तो सुबह मेरे पास भी ये खबर आई थी कि 100 नर्सेज अपॉइंट हो चुकी हैं जीएमसी में, लेकिन वो दिख नहीं रही हैं, ग्राउंड में कहीं है नहीं, सामने नहीं है वो। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए, इस समय कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स हैं वहां पे एटलीस्ट वार्ड में। डॉक्टर्स वैसे ना आए, उनके ऊपर बर्डन होगा, ओवरलोड होगा, बट एटलीस्ट जिस मोमेंट पेशेंट आया है दूसरे हॉस्पिटल से शिफ्ट हुआ है, वो अनस्टेबल डेफिनेटली होगा, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे था, उसे दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। उस मोमेंट पे वहां पे डॉक्टर का सपोर्ट चाहिए है, जो नहीं मिला हमारे पेशेंट को, तो नहीं मिला। मुझे ये बताइएगा कि इस समय आपके पेशेंट की हालत कैसी है? सर इस समय ऐसा है कि जब सब कुछ हो चुका है, अभी उनका सैचुरेशन नॉर्मल है, लेकिन जो पहले डिप किया था तो उनका सैचुरेशन 45 पे पहुंच गया था। अगर हम जरा सा लेट कर देते, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ से कोई भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, अगर जरा सा लेट हो जाता तो आज हम खो चुके होते उन्हें। अच्छा, तो अब अटेंडेंट के तौर पर आपके इस पेशेंट के साथ कौन रहेगा? सर अटेंडेंट के तौर पे उनकी वाइफ हैं जो वहां पे रहेंगी, मेरे ब्रदर हैं वहां रहेंगे, और उनके एक ब्रदर हैं।
और आपके ब्रदर अभी मतलब आज से कुछ महीना पहले खुद कोविड पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए हैं, और आप ये भी जानते हैं कि जो नया वायरस का स्ट्रेन है वो ज़्यादा खतरनाक है, वो भी इन्फेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं उन्हें भी पॉजिटिव कर रहा है। ये सब क्या आपके मन में है, आपके दिमाग में है, और उसके बावजूद आप मजबूर हैं कि आपको कोविड वार्ड के अंदर जाकर अपने पेशेंट के साथ इसलिए रहना है क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की कमी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखरेख करने वालों की कमी है। बिल्कुल सर, मेरा भाई अभी 1 महीने पहले कोविड पॉजिटिव थे। मैं खुद एस्थमेटिक पेशेंट हूँ, लेकिन जब सिचुएशन खराब थी मुझे भी हॉस्पिटल भागना पड़ा। और मेरे घर पे मॉम डैड हैं जिनकी एज 50 अबव है, उनके लिए खतरा है। मेरे घर पे बच्चे हैं, उनके लिए खतरा है। लेकिन सर कुछ हम इस चीज को, हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने पेशेंट के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर मैं आपको जो सिनेरियो सर बता रही हूँ, अगर अटेंडेंट नहीं होता तो पेशेंट वापस, अभी तो फिर भी जो पेशेंट जो अभी मोर्टालिटी रेट है वो कहीं अगर कम है तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अटेंडेंट पेशेंट्स के साथ हैं। नहीं होते तो कोई भी मुझे लगता नहीं है अस्पताल से वापस आता। बहुत बहुत शुक्रिया वंदिता जी। तो आपने साफ तौर पर खुद सुन लिया कि एक पेशेंट शिफ्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू करना है, उसमें कितनी दिक्कत आ रही है। दिक्कत और परेशानी असल में यह है कि इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, हर शख्स ने उस काम की माचिस चला के रख दी। अगर हम सब अपना अपना काम अपने अपने तरीके से, ढंग तरीके से करते और अपने आप को खुदा नहीं मानते तो शायद इस वक्त हालात कुछ और होते, शायद इस वक्त सिचुएशन कुछ और होती। कोविड-19 की इस मोहलिक मर्ज से हम लगातार पिछले 1 साल से जूझ रहे हैं। कई बार आप हमारी आंखों में आंसू भी देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हमें कहीं से खबर आती है कि आपके परिवार के फलां लोग जो हैं 12 लोग पॉजिटिव हैं, 14 लोग पॉजिटिव हैं, 15 लोग पॉजिटिव हैं। ये सब परेशानियां हमारे जहनों में होती हैं, लेकिन इसका ढोल नगाड़ा बजाने का शौक हमको नहीं। पूरा दिन हम भी कोशिश करते हैं लोगों की मदद करें, मगर लोगों की मदद करके उस मदद के फोटो खींचकर अपनी वाहवाही करवाना, इसका शौक हमने नहीं रखा। और सबसे अहम ये कि रोज इस बीमारी के साथ ही नहीं बल्कि कई बीमारियों के साथ जूझते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सभी पत्रकार बंधुओं की बात कर रहा हूं। सभी पत्रकार बंधु ये सब कुछ कर रहे होते हैं। हर एक पत्रकार जब घर से निकलता है, परेशानी का कोई एक झोला उसके कांधे पे होता है, मेंटल टेंशन्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ता रहता है, पूरे दिन अपना काम जो है करता रहता है। और आज जैसे आपने सुना वंदिता को, हमारी कलीग हैं, इनके रिलेटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हैं। इससे पहले इनके परिवार के लोग थे जो कोविड पॉजिटिव रहे, आज से लगभग साल पहले की बात है। अब ठीक है बिल्कुल परिवार में सब कुछ, लेकिन आज इनके एक रिश्तेदार जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं और इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट हैं। ऐसे ही कई और पत्रकारों की जिंदगी के साथ होता होगा। तभी हमने बड़ी बार कहा कि तमाम पत्रकारों को आप फ्रंटलाइन वर्कर्स डिक्लेयर करिए, पत्रकारों की प्रायोरिटी पर आप जो है वैक्सीनेशन करवाइए। ये हमने इसीलिए कहा था। जितने भी पत्रकार फील्ड में भाग रहे हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, लोगों का दुख दर्द तकलीफ परेशानी सब कुछ जो है उसको आपके सामने लाते हैं। और ये यही पत्रकार हैं जिनके कारण प्रशासन तटस्थ रहता है, प्रशासन जो है जिसे कहते हैं ना कि ऑन टोज रहता है। लेकिन जो इंपैक्ट दिखना चाहिए था, जो बदलाव प्रशासन को करने चाहिए थे, वो बदलाव प्रशासन करने से चूक रहा है। आज फाइनेंशियल कमीशन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को कहना पड़ रहा है कि आप सीनियर डॉक्टर्स को कहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट्स के, कि वो राउंड करे कोविड वार्ड्स का। अब आइए, कंसर्न डिपार्टमेंट्स कौन से हैं? मेडिसिन, चेस्ट एंड डिजीज और एनेस्थीसिया। पूछिए एनेस्थीसिया के एचओडी से आपकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। पूछिए मेडिसिन के एचओडी से कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और आपके पास डॉक्टर्स कितने हैं। और चेस्ट डिजीज का तो कमाल ये, केवल मात्र 2 डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं जो परमानेंट चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में हैं। ये हालात हैं और इन हालात के बीच में डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई कमाल करेंगे, इन हालात में ये एक्सपेक्ट करना कि हम कोविड की इस महामारी से बाहर निकलेंगे, मुझे लगता है जरा ज्यादती है। और एक और चीज, पिछले दिनों सरकार ने कहा रिटायर्ड डॉक्टर्स,
रिटायर्ड डॉक्टर्स को कहा, आह्वान किया कि आइए आप क्या कहते हैं सर्विसेज ज्वाइन कीजिए। सरकार को डाटा शेयर करना चाहिए, हमारे साथ बताना चाहिए कितने रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं जो इस कोविड की जंग को लड़ने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुए हैं। और इसलिए नहीं क्योंकि इनकी उम्रें ज्यादा हैं या वो कोविड से डरते हैं या कोरोना से डरते हैं, वो डरते किसी भी चीज से नहीं। लेकिन अब 65 साल की उम्र में कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसे ये कहा जाए कि खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ। जाहिर सी बात है, एक लंबी उम्र इस सर्विस को देने के बाद, मेडिकल कॉलेज को देने के बाद कोई भी डॉक्टर ये सब कुछ नहीं चाहेगा। ये हालात हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के, ये हालात हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। और इन हालात के बीच में फाइनेंशियल कमीशन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन कहते हैं कि सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो वार्ड्स का राउंड करें। हालात को बेहतर बनाया जा सकता है, मगर ग्राउंड से जो इनपुट आपको तमाम पत्रकार दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट सेंटिनल के हैं, जम्मू संवाद के हैं, जेके मीडिया के हैं, ये सभी पत्रकार जो भी इनपुट आपको ग्राउंड से दे रहे हैं, उस इनपुट को सीरियसली लेने की जरूरत है और उस इनपुट पर काम करने की जरूरत है। उस इनपुट को यह समझ कर कि जी इनकी कोई जाति दुश्मनी मेरे साथ है, इसलिए मेरे खिलाफ कोई स्टोरी हो रही है, जहां किसी पत्रकार की किसी भी अफसर के साथ, किसी भी डॉक्टर के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। जज्बा सिर्फ यह है कि लोगों की जान बचाई जा सके। जम्मू में हो, कश्मीर में हो, लोग सब अपने हैं, सब अपनों की जान बचाई जा सके। उम्मीद और तवक्का ये प्रशासन इस मामले की भी सुध लेगा और वो करेक्टिव मेजर्स लेगा, जिन करेक्टिव मेजर्स से लोगों की जान बचाई जा सके। ये लीपापोती करने से कोविड-19 के इस मौलिक मर्ज से हम छुटकारा नहीं पा सकते।